भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल पर चल रहे इस मग संदेश श्रृंखला में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। पिछले प्रसंग में परिधान विषयक हम लोगों की थोड़ी बातें हुई थी और अपने हिसाब से मैंने उस विषय को वहीं समाप्त कर दिया था, किंतु बाद में कुछ दर्शकों का सुझाव आया कि आहार विषय की तरह परिधान विषय पर भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि परिधान को लेकर के भी समाज में बहुत तरह की मनमानी देख रहे हैं, विसंगति देख रहे हैं। हमने तो पिछले श्रृंखला का शीर्षक ही रखा था, हमारा परिधान कितना व्यवधान। व्यवधान तो आया ही हमारे परिधान में। तो दर्शकों की इच्छा के अनुसार इस विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पुनः अभी की श्रृंखला में परिधान विषय की थोड़ी और बातें हम कर लेते हैं। आमतौर पर परिधान यानी वस्त्र जो हम धारण किए हुए हैं, इसका दो ही उद्देश्य और उपयोग हम समझते हैं। एक तो कि मौसम के प्रभाव से, सर्दी गर्मी इत्यादि के प्रभाव से शरीर की रक्षा, और दूसरा निर्वस्त्रता का निवारण। किंतु सच पूछा जाए तो हमारे परिधान का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ यही दो नहीं है। पुरानी कहावत है, आप रूप भोजन और पर रूप श्रृंगार वाली, तो उस पर भी अगर हम विचार करते हैं तो ये दोनों चीजें बाधित हैं आज के समाज में। भोजन बाहर में हम ज्यादातर करने की आदी होते जा रहे हैं, और वहां तो उनके मेनू के अनुसार जो बना रहता है, उस बने बनाए बंधे बंधाए मेनू में से हमें चुनाव करना है। उसके स्वाद पर भी तो खाने के बाद पता चलता है कि खाने लायक है कि नहीं लायक। उनके मेनू में से हम चुनाव कर लेते हैं। पूरी स्वतंत्रता की बात तो है नहीं। परिधान को लेकर के भी क्या कोई पहनने वाले कभी ऐसा ये विचार करते हैं कि हम इस चीज को पहने और इसको ना पहने? ये विचार तो आपके फैशन डिजाइनर कर रहे हैं। वो महानगरों में बैठ करके फैशन डिजाइनर आपको सड़कों पर नंगा नचा दे रहे हैं, तो आप नाचने के लिए चले जा रहे हैं। वो जो बना करके बने बनाए कपड़े खास करके जो दे रहे हैं, वो आप पहन ले रहे हैं। वो आपको पसंद, उसको वो पसंद बनवा दे रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भोड़ेपन को उतार दे रहे हैं, तो आप भोड़े बनने के लिए आप तैयार हो जा रहे हैं। आप कभी गहराई से जरा विचार कीजिए तो कि क्या वो परिधान में आपका पसंद कहीं आपसे कभी पूछा गया था कि आप क्या पहनना चाहते हैं? कभी नहीं। क्यों पूछा जाएगा आपसे? वो आपका बैठे बैठे वहां पर वो ब्रेन वॉशिंग कर दे रहे हैं। तो आप, और फिर आप उनको पहन रहे हैं। दूसरे को देख लिए, आप भी जाकर के उसी तरह का परिधान ले आए और ग्रहण कर लिए।
इतना ही नहीं, खास करके जो बने बनाए जो अभी जो वस्त्र बाजार में मिल रहे हैं उनको लेकर के तो एक नई बीमारी अभी समाज में देख रहे हैं। हाँ, इस पर भी अभी जरा भी ध्यान नहीं है। इस कोरोना महामारी में भी परिधान की उस व्यवस्था पर किसी का ध्यान नहीं आकर्षित किया। रेडीमेड नया नहीं आया है बाजार में, पुराना है। हम तो कम से कम अपने होशो हवास से रेडीमेड कपड़े देख रहे हैं। लेकिन पैंट शर्ट खरीदने के लिए दुकान में जाते थे तो ऐसा नहीं था। अगर कहें कि अगर जरा इसको नापने की भी बात अगर आती, फिटिंग की भी बात आती, तो मोटा मोटी उसकी फिटिंग की व्यवस्था ऐसी थी, नंबरिंग का हिसाब था, उस नंबर के हिसाब से, कद काठी के हिसाब से वो नंबर आपको दुकानदार दे, आपको खुद अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, वो दुकानदार दे देता था, आप उसको ले आते तो फिट होता था। लेकिन अब तो आप मॉलों में जाते हैं, आप जाइए, अब जब तक आप पैंट शर्ट को पहन न लें, दुकानदार भी खुश है और आप भी खुश हैं। ये कौन सी बीमारी समझ में आ गई है? आप जिसे नूतन वस्त्र समझ करके अभी आप घर लेकर के आ रहे हैं कि वो नूतन है, पता नहीं वो सैकड़ों शरीर पर वो अब तक वो जा उतर चुका होगा, चढ़ चुका होगा। आप अपने को साइंसवादी कहते हैं, विज्ञानवादी कहते हैं कि आपके साइंस का, आपको जरा भी साइंस की समझ नहीं है कि कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस लेकर के एब्जॉर्ब करके वो आपका वो कपड़ा बैठा हुआ है पहले से, जो आप रेडीमेड दुकान से खरीद करके ला रहे हैं खुशी खुशी। ऐसे भोले पाश्चात्य सोच पर अंकुश लगना चाहिए। अगर जरा भी आप में समझ है, वैज्ञानिक विज्ञान के साइंस के हिसाब से ही आप सोचने की अगर सही आदत है, तो धार्मिक तो आप रहे नहीं, धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर साइंस की भी बात करते हैं तो वो क्या, वो बैक्टीरिया वायरस आपको नहीं समझ में आ रहा है? वो इन्फेक्शन की बात नहीं समझ में आ रही है? दुकानदार तो प्रसन्न है, उसको तो अपने व्यापार से मतलब है। लेकिन बहुत तेजी से, ये कुछ दिनों पहले से ही मैं गौर कर रहा हूं, समाज में देख रहा हूं स्थिति दुकानों में, कि रेडीमेड वाले इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और एक दो ने शुरू किया, ग्राहक अब तदनुसार वो कहेंगे, अगर उनसे पूछें तो कि हम क्या करें, हमको तो माल बेचना है, सामान बेचना है, ग्राहक का डिमांड है तो। और ग्राहक को मतलब नहीं है, ग्राहक तो अपने उल्लू के पट्टे हैं। मेरे ये कठोर शब्द हो सकता है कि आपको चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन आपको चोट पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। इतनी भी समझ नहीं है, आप अपने को समझदार समझते हैं तो लानत है ऐसी समझ पर आपकी। मत धर्म समझिए, धर्म समझाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम साइंस को ही तो आप समझ लिए होते, उस इन्फेक्शन के हिसाब को समझ लिए होते। तो परिधान पर मेरी पहली टिप्पणी यह है कि रेडीमेड पैंट शर्ट के कपड़े खरीदे, प्रेम से जाकर के टेलर को दे करके सिलवाएं, अपने पसंद का नाप दे करके। कम से कम इन रेडीमेड मॉलों का तो बहिष्कार करें। औरों की बात छोड़िए, मैं अपने मग समाज से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह के परिधानों का आप बहिष्कार करें, ना पहने। ये बहुत बहुत गंदी परिपाटी, गंदी परंपरा हमारे समाज में प्रवेश कर रही है। अपने को प्रबुद्ध समझने वाला जो हमारा यह मग समाज है, मग वर्ग है, कम से कम वो तो इस पर ध्यान दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैंट शर्ट ना पहने, रेडीमेड ना पहने, लेकर के थोड़ा सा महंगा फर्क पड़ सकता है कीमत का, क्या फर्क क्या पड़ रहा है। खैर, तो परिधान को लेकर के एक टिप्पणी तो मेरी ये है, मेरी एक राय है, मेरा एक ये निवेदन है कि इस तरह के वस्त्रों का बहिष्कार करें। आप जाने अनजाने में बहुत सी विकृतियों के शिकार हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अभी आप लेकर के अभी आप नापने गए हैं, हो सकता है कि 10 मिनट पहले ही कोई सिफिलिस गनोरिया का पेशेंट उस पैंट को पहना हो। सिफिलिस गनोरिया कितनी घातक व्याधि है आपको पता होना चाहिए।
आपने तो पैंट डाला। ये विज्ञान वाले, नए आधुनिक विज्ञान वाले तरह तरह के पहाड़ा पढ़ा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी डीलिंग करने के लिए, अपनी दवाइयों का व्यवसाय करने के लिए। एड्स जैसे घातक बीमारी को क्या सही ढंग से व्याख्यायित किया है इन लोगों ने? नहीं किया है। इस तरह की बहुत सी बीमारियां आपके अंदर आ सकती हैं उन तरह के उन वस्त्रों के प्रयोग से। अब परिधान को लेकर के कुछ अन्य बातों पर और हम जा रहे हैं। परिधान क्या आपका है, ये आपके व्यक्तित्व ही नहीं आपके कृतित्व को भी प्रभावित करता है। यह कार्य सिर्फ आपके शरीर को ढकना ही नहीं, शरीर की मौसम से रक्षा करना ही नहीं, बल्कि मन पर भी आपके कपड़े के प्रकार, आकार और रंग का प्रभाव बहुत गहन रूप से पड़ता है। ऐसा करते हैं कि पहले हम रंगों की बात निकली है तो हम पहले रंगों की ही थोड़ी चर्चा कर लें। हम जानते हैं कि रंग प्राकृतिक रूप से, मैं शेड की बात नहीं कर रहा हूं, शेड में तो हजारों तरह के शेड अभी आपको बाजार में उपलब्ध है, मैं रंग की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी का शब्द है विवजियर, हिंदी में उसको कहते हैं बैनियाह पीनाला। वैनियाह पीनाला, रंगों को स्मरण में रखने के लिए ये अंग्रेजी और हिंदी के ये दोनों सूत्र हमने कहे, माने एब्रिविएशन है, शब्द प्रथमाक्षर को लेकर के ये बना, मूल रूप से रंगित नहीं है। रंगों का अपना कर्म है, रंगों का अपना धर्म है, तदनुसार उनका अपना प्रभाव होगा। हम जानते हैं कि ग्रह 9 है, वार हमारे पास 7 है। राहु केतु को वार में नहीं परिगणित किया गया है, वार का हिस्सा उन्हें नहीं मिला है, वो शनि में ही समाहित है, तो मुख्य रूप से 7 वार है। एक बहुत बड़ा निर्देश कहें, प्रयोग कहें, सुझाव कहें, आपको मैं देना चाहूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। आप ग्रहों के हिसाब से, वारों के हिसाब से, रंगों के हिसाब से यदि आप अपने परिधान को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप बहुत शांति सुकून पाएंगे। सो कैसे, क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है, आप भी प्रयोग करके इन चीजों को देखें। स्वयं थोड़े दिनों में आप इसका, तुरंत तो नहीं लेकिन थोड़े दिनों में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्रमशः मैं वारों से संबंधित, वार का संबंध ग्रह से हुआ तो मैं इन्हीं 7 वारों पर मैं स्पष्ट करता हूं, क्योंकि आपको तो पालन तो उसी के अनुसार करने की बात कर रहे हैं। रविवार, रविवार इसके अधिष्ठाता कौन है? सूर्य है, जो अधिष्ठाताओं के नाम पर ही वारों का क्रम भी निश्चित किया गया है। सूर्य का रंग जो है हम मान लेते हैं लाल, लेकिन कैसा लाल? अब उसके शेड में
मुख्य रंग के अंदर अन्य रंगों पर आंतरिक रंगों पर आना पड़ेगा, जिसे हम शेड कहते हैं। सूर्य का के लिए वास्तव में बिल्कुल खूनी लाल नहीं होना चाहिए। सूर्य से संबंधित यदि आप कोई अनुष्ठान पूजा कर रहे हैं, सूर्य का ध्वज बना रहे हैं, तो वहां पर प्रातःकालीन उदयकालीन सूर्य का जो रंग है, जिसमें पीत और रक्त का मिश्रण है, पीत और रक्त से आधा पीत आधा रक्त को मिश्रित करके आप प्रयोग करके रंग बना करके अभी आप देखें जो रंग बनता है, वो रंग जो है सूर्य के लिए सबसे अनुकूल रंग है। और अधिक से अधिक समय में हम इस तरह का वस्त्र का, इस तरह के वस्त्र का, इस तरह के रंग के वस्त्र का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम मगों के लिए तो ये बड़ा लाभदायक होगा, चमत्कारी होगा। लाभदायक ही नहीं, चमत्कारी होगा। और चमत्कार तो फिर प्रयोग करने पर, ये कहने मात्र से संभव नहीं है, प्रयोग करके देखने समझने की चीज है कि किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सूर्य का हुआ। वैसे ध्यान दिला दें कि अगर आप पूरे के पूरे लाल खूनी लाल खून की तरफ, जब ये लाल अगर आप रंग भी धारण कर लेते हैं तो उससे बहुत गलती नहीं कही जाएगी, इसलिए कि वह जो रंग है वो मंगल का रंग है। और मंगल और सूर्य में ज्योतिष के अनुसार मैत्री है। नियम ये कहता है, वार क्रम में वस्त्र धारण के लिए का नियम ये कहता है कि या तो उस ग्रह का या फिर उनके मित्र ग्रह का रंग आप चयनित करें। तो इसलिए रविवार को अगर आप लाल पहन भी लेते हैं तो चूंकि उनके मित्र का रंग है, मंगल का रंग लाल है। देवी के उपासकों के लिए, देवी की उपासना में लोग प्राय उस रंग का प्रयोग करते हैं। पहले हम क्रमशः सातों रंगों पर, सातों दिनों के हिसाब से रंगों पर हम चर्चा कर लें, फिर उपासना क्रम में थोड़ी और बातें करेंगे, क्योंकि वहाँ भी ध्यान दिलाना जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने इस तरह की बहुत सी गलतियाँ होते रहती हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हो सकता है ये प्रसंग अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर अगली कड़ी में उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे तो प्रधान पर बातें, दर्शकों की मांग आ गई है तो हम प्रधान पर भी थोड़ी चर्चा हम कर ही लें। अच्छा है, तो रवि और मंगल का यह स्पष्ट हुआ, लाल और वो लाल और पीले का मिश्रण उदयकाली सूर्य के रंग वाला सूर्य के लिए प्रिय हुआ। सूर्य को अर्पित करने के लिए रक्त चंदन, रक्त पुष्प हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं वस्त्र का अगर हम बात कर रहे हैं, हम उपासक के रूप में हम ये कार्य कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, तो वो रंग मेरे लिए अधिक अनुकूल होगा। और सीधे पीत का भी हम व्यवहार कर लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो और बढ़िया है, क्योंकि वो बृहस्पति का रंग है। और बृहस्पति तो गुरु बृहस्पति है, वो तो सूर्य के लिए भी गुरु है, देवगुरु है। तो बृहस्पति का रंग, और बृहस्पति पूछिए तो इन में बृहस्पति के रंग को सर्वाधिक उपासना क्रम में, साधना क्रम में अधिक महत्व दिया गया। किसी विशिष्ट साधना कार्य के लिए फिर अलग, वहां अलग विषय, अलग चर्चा है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, पूजा उपासना वगैरह के लिए, इसीलिए पीला 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 का क्या मतलब? कोई अनुष्ठान पूजा में आप तो पीला धोती पीला धोती में, मैंने स्त्रियां पीले साड़ी पहने, पीला चादर रहे, पीला कपड़ा रहे, उसके पीछे कारण ये भी है, मतलब कि पीले रंग पर सबका भागीदारी है, सभी ग्रहों का। बीच में चंद्रमा छूट रहे हैं क्रम से,
चंद्रमा का रंग जो है पूर्णिमा के चांद का जो रंग है, दूधिया उसको बोलते हैं। नवग्रह क्रम में भी हम अगर चंद्रमा को वस्त्र अर्पित करते हैं, चंद्रमा की बेदी बनाने चलते हैं, तो वहां पर दूधिया का प्रयोग। अब दूधिया शेड मिलने में कभी कभी बड़ी कठिनाई हो जाती है, बाजारों में मनोनुकूल रंग मिल नहीं पाता है, शेड नहीं मिल पाता है, और नहीं समझने के वजह से कुछ के कुछ दुकानदार दे देते हैं, हम भी लिए चले आते हैं। कुछ को चूंकि हमें खुद समझ नहीं है, रंगों की बारीकी का हमें खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भी फेरे में पड़ जाते हैं, कुछ के कुछ कर लेते हैं। और गौर से देखिए तो शुद्ध दूध का जो रंग है, दूधिया का दूध, उसमें क्या है, सफेदी की मात्रा अधिक है, पीलापन नाम मात्र का है। दूध का वास्तविक रंग ये है, इसीलिए उसको दूधिया। ये हो चंद्रमा का के लिए अनुकूल हुआ। और लगे हाथ साथ साथ हम दूसरे क्रम को भी हम करते जा रहे हैं कि अगर इसमें हम श्वेत वस्त्र धारण भी कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि चंद्रमा लगभग अन्य ग्रहों से भी उनका संतुलन अन्य ग्रहों की तुलना में अच्छा। मंगल की बात हम कर ही चुके, मंगल के लिए लाल। बुध का अपना रंग जो है वो हरा है, उस हरे में चमक भी है, हरा। वो हरा कौन सा सही हरा, हरी पत्ती, और हरे में भी बहुत सारे शेड होंगे। खड़ा मूंग जो है, छिलका सहित जो मूंग दाल, जो दाल खाते हैं तो छिलका हटाया हुआ है, खड़ा मूंग का दाना जो है उसका जो रंग है वो बुध का सर्वाधिक प्रिय है। बुधवार को आप हरे रंग का चुनाव करें वस्त्र के लिए तो बड़ा लाभदायक होगा। बृहस्पतिवार के लिए मैं कहीं चुका पीले रंग, लेकिन फिर यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है कि बृहस्पति का जो रंग पीलापन है, उधर बगला मुखी देवी का अनुष्ठान करने के लिए जो पीले पीले हल की बात करते हैं, उस पीलापन और बृहस्पति के पीत में, दोनों पीत है, संस्कृत में पीला को पीत कहते हैं। पीत में बृहस्पति के पीत में और बगला के पीत में फर्क है। वहां हल्दी है, हल्दी में बहुत हल्के मात्रा में लालिमा का मिश्रण, पीत में बहुत हल्के मात्रा में लालिमा का मिश्रण होता है, तब वो बगला का रंग बनता है। सूरज के लिए हमने कहा वहां लालिमा का मिश्रण वहां थोड़ा और अधिक बनता है, इसलिए हल्दी को आप गर्भ बने। अभी जो बाजार में जो हल्दी जो मिल रहा है, उस हल्दी में वो रंग नहीं है, बिल्कुल देहात से जो कच्चा हल्दी आप लेते हैं, उस हल्दी को आप तोड़ करके लें, उसमें देखे, उस रंग का विचार करें, उसका जो रंग है वो पीत है, वो बगला का पीत हुआ। बगला का अनुष्ठान क्रिया वगैरह कर रहे हैं, वहां सीधे आप हल्दी के घोल में सफेद वस्त्र को रंग दीजिए, उस वस्त्र को धारण कर लीजिए, सर्वोत्तम हुआ। बृहस्पति वाले में पीलापन, यहां चमक है, पीलापन ये बृहस्पति का हो गया। शुक्र का जो है सफेदी है, वो हीरे वाली है। हीरे भी कई रंग के हैं, कि मुख्य रूप से हीरे का जो चमक, सफेदी चमक युक्त, साल में काफी समय ऐसा अवसर मिलता है जब आप सीधे आप आकाश में शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं, पूरब और पश्चिम दिशा में थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं। कभी अवसर मिले तो शुक्र ग्रह को देख लीजिए। जैसे फरवरी मार्च का अभी जो महीना अभी चल रहा है, अभी के समय में शुक्र अभी पश्चिम दिशा में है, सूर्यास्त के थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल देखेंगे एक चमकीला तारा है, वो शुक्र का जो रंग है वही है। लेकिन शुक्र के लिए फिर वही सफेदी भी वहां चलेगा। शुक्रवार का वस्त्र आपका जो, अब आते हैं शनिवार पर। शनि को लेकर के बड़ा भ्रम है समाज में, बड़ा मुश्किल है, कैसे इस तरह से भ्रम आ जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। शनि मंदिर में तो अभी तो भक्तों की भीड़ लगती है,
संयोग है कि शनि पर को लेकर के अभी कभी ज्योतिष का प्रसंग होगा तो वहां पर हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि शनि को लेकर के कितनी तरह की मूर्खतापूर्ण भ्रांतियां समाज में चल रही हैं, चलाई जा रही हैं योजनाबद्ध तरीके से। अभी मैं वस्त्र की बात कर रहा हूं, शनि का ध्यान पर कभी आपने ध्यान दिया है? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। नीलांजन समाभासम, नील अंजन की तरह भाषित। नील सीधे आप समझिए कि नीलम पत्थर जो है, नीलम नीलम वो रंग है शनि देव का। शनि के उपासक मंदिर में जाकर के देखिए, पुजारी जी भी बकायदा एकदम काला वस्त्र पहने हुए हैं। यमराज वाला वो वस्त्र है, यमराज वाला वस्त्र है वहां भी, वो धर्मराज का वस्त्र नहीं है। धर्मराज के स्वरूप और यमराज के स्वरूप में काफी भेद है, वो यमराज वाला वस्त्र है। और वो शनि का वस्त्र पता नहीं कैसे लोगों ने मान लिया, शनि का रंग मान लिया है। नीलम का रंग है वो शनि का। नीलांजन समाभासम, कम से कम शनि का ये ध्यान मंत्र तो ज्ञात होना चाहिए, इस पर तो विचार करना चाहिए था। नीलांजन समाभासम रविपुत्र। शनिवार को वो प्रिय है और तुके उस रंग से कृष्ण को भी बहुत प्रेम है, भगवती राधा को भी उस रंग से बहुत प्रेम है, बलदेव भैया को भी उस रंग से प्रेम है। इसलिए अगर वो रंग नीलम वाला रंग का चुनाव अगर आप करते हैं शनिवार को, तो आपके लिए एक साथ इन सबको प्रसन्नता मिलेगी। ये सभी आपके संतुलित अनुकूल आपके होंगे। अब राहु केतु का रंग तो नहीं, ये दिन तो नहीं होता है, लेकिन बात ग्रहों से संबंधित और रंगों की चल रही है, तो ये काला रंग जो है ये राहु के लिए है और केतु का धुएं का रंग, वो आसमानी, वो भी धुआं काला, वहां भी बिल्कुल वो नहीं है, हल्का सा थोड़ा कालिमा है, कोयले वाला नहीं। केतु के लिए आसमानी, धूम्र, धुएं का मतलब कि कालिमा और नील, काला और नीले को मिला करके तो इस तरह से रंगों का विचार करते हुए अगर आप अपने परिधानों पर ध्यान दें तो बड़ा ही लाभदायक होगा आपके लिए। और विपरीत रंगों का चयन तो कतई न करें। अब रविवार को आप जैसे विपरीत जो उनके सत्य में विरोधी कहा, रविवार को आप राहु का रंग पहन करके, रवि के सूर्य के ऐसे भी राहु केतु शनि जो है उनके शत्रु ग्रह हैं, उसे धारण कर लीजिएगा तो रवि तो कुपित होंगे। असंतुलित स्वाभाविक है और तदनुसार आपके कुंडली में आपके हिसाब से आपके जो ग्रह अच्छे या बुरे होंगे तदनुसार उनका प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष क्रम में इसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि किसी का बृहस्पति का महादशा चल रहा है तो उसको सुझाव देंगे कि कम से कम बाहर में आप जो भी पहन रहे हैं, लेकिन आपके भीतर के जो गंजी है, जांघिया है, रुमाल है, अंदर के वस्त्रों में अब बृहस्पति का महादशा है, कम से कम पीले रंग का गंजी, पीले रंग का जांघिया, पीले रंग का रुमाल वगैरह का व्यवहार कीजिए। अब ये नहीं है कि हमेशा आप केवल पीला ही पीला पहने रहें। आपका बिस्तर का चादर है वो पीले रंग का रखें, तकिया का कवर पीले रंग का रखें। यानी कि ग्रहों के अनुकूल दिनों के हिसाब के मैं अभी बात कहा, और अब मैं ग्रहों के कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार महादशा अंतर्दशाओं के क्रम में ये ध्यान देने की बात कर रहा हूं कि आप कुछ विशेष ना भी करते हैं उपचार ग्रहों से संबंधित, तो ग्रहों को रंगों के माध्यम से, वस्त्रों के माध्यम से भी आप काफी संतुलित व्यवस्थित कर सकते हैं।
और यही हिसाब फिर वहां, चूंकि आहार विषय में ये ध्यान भी बात नहीं आई थी, आहार पर भी मुझे थोड़ा सा ध्यान दिला देना चाहिए। तभी प्रसंग में हम परिधान से ही आहार को भी, चूंकि अभी ग्रह और ये बातें चली हैं, तो आहार पर भी थोड़ा संक्षेप में हम ध्यान दिला दें कि ग्रहों से संबंधित आहार पर भी ये तालिका जो है विभिन्न पंचांगों में उपलब्ध है कि किस ग्रह का क्या, किन चीजों पर, किन किन द्रव्यों पर, किन पदार्थों पर क्या प्रभाव है। अगर उन पदार्थों का सेवन करेंगे, उन पदार्थों का दान करते हैं, उनका उपचार करते हैं, तो ये भी आपके लिए ग्रहों को संतुलित करने में वार क्रम से और दशा क्रम से, कुंडली के दशा क्रम से ये भी काफी लाभदायक होंगे। तो ये ग्रहों के हिसाब से मैंने बातें की। परिधान विषय पर ये जो प्रसंग चल रहा है, जैसा कि अभी दर्शकों की मांग रही, इस पर लोगों ने कुछ विशेष चर्चा की, तो तदनुसार और जिस क्रम में मैं अभी ये बातें कह गया, तो तदनुसार मुझे भी लगता है कि एक श्रृंखला मुझे और इसके लिए लेनी पड़ेगी। अतः 7 दिन और 9 ग्रहों पर रंग और परिधान वस्त्र की बात के साथ ही अभी का यह प्रसंग, परिधान प्रसंग, यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक छोटी सी श्रृंखला और मैं लूंगा परिधान विषय पर, थोड़ी उसमें और भी चर्चाएं होंगी। इस बीच में आपके सुझावों का आमंत्रण है। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।